हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बिहार स्टेट 2025 के लिए मैथ प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखने वाले हैं। देखिए, यह पेपर 9/6/2024 को पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि कौन परिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए डी ऑप्शन, ये परिमेय संख्या नहीं है। देखिए आवर्ती दशमलव नहीं है, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2, फिर डबल 2, ट्रिपल 2, इस तरह से कहता निम्नलिखित में 54 का अभाज्य गुणनखंड। तो 54 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 के पावर 1 इंटू, देखिए यहाँ पे 3 का क्यूब 27, यानी ऑप्शन नंबर बी। कहता यदि p 3 के पावर n के रूप का हो और q 6 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का हो तो p बाई q। तो 3 के पावर n बाई 6 के पावर n इंटू 5 के पावर m। अब देखिए यहाँ इस 6 को लिख सकते हैं 2 का पावर n इंटू 3 के पावर n इंटू 5 के पावर m रहने दीजिए। ऊपर में 3 के पावर n, ये कट जाएगा 3 के पावर n से, तो नीचे में बचेगा 2 के पावर n और 5 के पावर m। तो ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा 188/220। तो इसको सरलतम रूप में 4 से, तो 4 चौका 16, 4 सत्ते 28 और यहाँ पे हो जाएगा 55, यानी डी ऑप्शन। कहता है दो क्रमिक सम संख्या का महत्व। तो दो क्रमिक सम संख्या का, देखिए दो क्रमिक सम संख्याएं हमेशा 2 से विभाजित होती हैं, इसीलिए महत्व होगा 2। कौन सा परिमेय है? तो सी ऑप्शन। 4/16 का हो जाएगा 4, 25 का 5। ठीक है, यहाँ 4/5 है, सी ऑप्शन। कहता संख्या इतना है। हम देखिए संख्या, इसको क्या लिख सकते हैं? 3.2463 पे रेकरिंग, ये रिपीट हो रहा। ठीक है, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। कहता है 5.2333 एक है, तो 5 पॉइंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 पॉइंट। अब देखिए इसको यदि आप लिखेंगे 3.2463 पर बार, इसको लिखेंगे 32463। ठीक है, पूरा नंबर माइनस नॉन रिकरिंग पार्ट वाले जितने भी है उसको घटा दीजिए, तो 324। ठीक है, 324 अब बाई 99, तो डबल पर रिकरिंग है तो 99, इस दोनों पर रिकरिंग नहीं है, इसके लिए 0। ठीक है, तो ये पी बाई क्यू हो गया। फिर कह रहा यह क्या है? तो 5.23 पर रिकरिंग, यह है परिमेय संख्या। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि इतना और इतना का महत्तम समापवर्तक। तो इन दोनों में जो कॉमन है, देख लीजिए कॉमन क्या है। एक 3 का स्क्वायर कॉमन है, एक 2 कॉमन है, एक 5 कॉमन है। तो 3 का स्क्वायर 9 5 45 2 90, ये ऑप्शन। ठीक है, 10 देखिए कह रहा है कि इतना इतना का मौसम, तो इसमें मैक्सिमम देखिए वैल्यू है 4। देखिए 4 से ये कट रहा है दोनों नंबर, तो इसलिए डी ऑप्शन 10 का डी। कहता है कि k-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 एक शून्य -3 है, तो k का मान, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हो जाएगा c बाई ए। ठीक है, एक शून्य का -3। तो यहाँ पे देखिए, या नहीं तो क्या कीजिए, यह शून्य का है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, जहाँ x से -3 रखे, तो k-1, ये -3 का स्क्वायर प्लस 9, फिर -3 के प्लस 1 बराबर 0। ये हो जाएगा 9k -9 -3 के प्लस 1 बराबर 0। 9 में से 3 के अच्छा ओके, ये घट के उधर जाएगा, कितना होगा? 8। तो k का मान होगा 8/6, 2 चौका 2 तिया 4/3, ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर है कि यदि बहुपद इतना के 2 शून्यक हैं तो तीसरा शून्य, तो देखिए मान लीजिए है अल्फ़ा, ये है बीटा और एक है गामा, मतलब माइनस बी बाई ए, यानी माइनस, ठीक है, माइनस बी बाई ए। तो गामा का मान कितना होगा? -1, डी ऑप्शन।
बहुपद इतना के शून्यकों का योगफल 6 है तो के का मान, यानी शून्यकों का योगफल अल्फा बीटा गामा, तो ये दे दिया गया आपको कितना माइनस बी बाई ए होता है, तो ये हो जाएगा -3k/2, ठीक है। और शून्यकों का योगफल है 6, यानी 6 बराबर होगा 3k/2, 3 दूनी 6, के का मान 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। करा कि बहुपद के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा यदि बहुपद इतना हो, तो बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का यानी अल्फा, यानी देखिए यहाँ पे कह रहा है शून्यकों अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अल्फा बीटा गामा क्या होता है, तो -d/a, तो हो जाएगा -6/a, यानी क्या होगा +6, ऑप्शन नंबर ए। देखिए करा कि यदि समीकरण निकाय इतना बराबर 5 इतना बराबर 10 के अनगिनत हल हो के का मान, तो अनगिनत हल होगा जब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, बराबर होगा c1/c2 के, तो इन दोनों को एक साथ रखिए, क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, तो के का मान 6, बी ऑप्शन। दो समीकरण युग्म का आलेख प्रतिच्छेदी होंगे यदि इस युग्म का हल, तो देखिए प्रतिच्छेदी कब होता है, जब a1/a2, ठीक है, इक्वल टू b1/b2, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सी ऑप्शन, दो समीकरण युग्म आलेख प्रतिच्छेदी होंगे यदि इस युग्म का एक हल हो। कदा इतना बराबर a है, x बराबर 1 y बराबर, तो x बराबर 1 y बराबर 2 बराबर a, 4 + 6 बराबर a का मान कितना होगा 10, ठीक है। नेक्स्ट, के किस मान के लिए समीकरण इतना बराबर के और इतना बराबर 3 के अनंत हल है, तो अनंत हल होगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, 2 दूनी 4, इन दोनों को एक साथ रखिएगा, 2k बराबर 3, k बराबर 3/2, सी ऑप्शन। एक भिन्न के अंश तथा हर का योग 8 है, 5 3 8, 7 1 8, 5 3 8, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दे तो कितना होगा 8/9, 4/11, सॉरी 10, यह होगा 3 3 3 3 6/5 3 8, तो भिन्न 3/4 यहाँ पे होता है, 2 3 6 2 4 8, पी ऑप्शन। कहता बहुपद इतना में x-1 से भाग देने पर शेष फल, तो x-1 बराबर 0, x बराबर 1, 1 का स्क्वायर -2 × 1 + 1, 2 - 2 0 होगा। यदि आंकड़ों के मान इतना है के रूप में हो इसकी माध्य का, तो देखिए cos 90 की यदि बात करें तो cos 90 होता है 0, ठीक है। cos 90 माध्य का निकालना है, तो देख लीजिए cos 0, यहाँ पे cos 0 1 होता है, ठीक है। cos 30 होगा √3/2, cos 45 होगा 1/√2, cos 45, cos 60 1/2, cos 90 0। हमको निकालना है माध्य, 1 2 3 4 5 तो है, तो 2 इधर छोड़िए 2 इधर छोड़िए, बीच में जो है तीसरा नंबर, तो तीसरे नंबर पे कौन आएगा, तो 0 पहले पे, 1/2 दूसरे पे, फिर 1/√2, 1/√2, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, ठीक है। तो याद रखना है यहाँ पे आ जाएगा 0, उसके बाद 1/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1। क्वेश्चन का 4 sin स्क्वायर थीटा -4 sin थीटा + 1 बराबर 0 थीटा का मान, तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए साइन की जगह x मान लेते हैं,
तो 4 एकान 4, तो -2 रखते हैं, इसके कोफिशिएंट से भाग दे दीजिए, साइन चेंज 1/2 तो थीटा का मान कितना होगा 30 होगा। ठीक है, 22 का भी माध्य का दे दिया गया है। बहुलक क्या होता है? बहुलक होता है 3 गुने माध्य का -2 गुने माध्य। 8 × 24, 9 दूनी 18, कितना निकल गया 6। तो माध्य का है 8, बहुलक है 6, 2 चौका 8 होती है 6, यानी 4:3 बी ऑप्शन। अगर इतना का माध्य, तो सबको जोड़िए और 1 2 3 4 5 6 से भाग दीजिए, ये कितना है 10। जैसे ही सबको जोड़िएगा तो x + y + 35 बराबर आएगा 60, x + y आ जाएगा 25, बी ऑप्शन। कहता यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य 20 है, n का मान, तो n प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होता है? n + 1/2, ये है 20। ठीक है, तो n + 1 होगा 40, n हो जाएगा 39। ए देखिए, इसको 243 को क्या लिख सकते हैं? 3 के पावर 5, 3 3 होती है 27, थी 81, 81 थी 243 यानी 3 के पावर 5 × x - 1 बराबर 3 के पावर 1। तो यहाँ पे x + y बराबर 5 और यहाँ पे x - y बराबर 1/5 हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण 1 समीकरण 2 सॉल्व कीजिए। यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहता है कि कितने हल संभव है। ठीक है, कितने हल संभव है, यानी तो देख लीजिए a1/a2 और b1/b2 क्या हो गया? a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, एक हल। ठीक है, नेक्स्ट आदर्श इतना बराबर 0 का एक मूल दूसरे का 3 गुना है। एक मूल दूसरे का 3 गुना। ठीक है, तो यहाँ पे 27 एक मूल दूसरे का 3 गुना। तो पहला मूल को यदि आप अल्फा मानते हैं तो ए मानते हैं तो दूसरा मूल क्या होगा? 3a। ठीक है, तो a अल्फा + बीटा ये होता है -b/a। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 4a बराबर -b/a। ठीक है, तो 4a - b/a क्या 4 अल्फा -b/a। ठीक है, तो अल्फा बराबर का -b/4a। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा मूल यदि देखें तो क्या है? 3a या 3 अल्फा, तो 3 अल्फा की जगह होगा -3b/4a। ठीक है, अब गुणनफल a × 3a मेरा होगा c/a या अल्फा। ठीक है, या फिर आप अल्फा समझिए, अल्फा × 3 अल्फा बराबर c/a। ठीक है, c/a अल्फा की जगह -b/4a और अल्फा की जगह -b/4a, c/a। जैसे ही सॉल्व करेंगे यह आ जाएगा 3b² / 16a बराबर c या 3b² बराबर 16ac। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी ऑप्शन। कहता द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 का एक मूल 2 है, समीकरण इतना बराबर 0 के मूल समान। तो देख लीजिए यहाँ से जैसे ही x की जगह 2 रखिएगा 4 हो जाएगा। ये 2b + 12 बराबर 0। 2b बराबर कितना होगा? -16।
तो बी का मान -9, ठीक है। तो यहाँ से आप बी का मान निकाल लीजिए। देखिए 12 तो 8 होगा, बी का मान -8। इसी प्रकार अब चूँकि इसका देखिए मूल समान है, यानी डी बराबर 0 है, तो क्या होगा बी स्क्वायर -4ac बराबर 0, ठीक है। अब बी के जगह रख दीजिए कितना -8 यानी 64 बराबर 4d, ये कट जाएगा तो डी का मान कितना आ जाएगा 16 CO। नेक्स्ट सॉरी देखिए कह रहा है कि x अक्ष को किस समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है, तो x अक्ष को y बराबर 0 यानी ठीक है। 30 नंबर है कि द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 का एक मूल 2 है, तो होगा 2 का स्क्वायर 4, जहाँ जहाँ x से 2 रखिए 2b + d बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से d बराबर क्या होगा -4 + 2b। फिर कह रहा कि द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 के मूल समान है, यानी डी विवेचक हो जाएगा 0, बी स्क्वायर -4ac बराबर 0, बी स्क्वायर की जगह 48, ठीक है। तो बी का मान क्या आएगा ±4√3, ठीक है। बी का मान आ गया ±4√3। अब आपको कह रहा है कि डी का मान क्या होगा, और डी बराबर देखिए ये, तो यहाँ पे बी का मान रख दीजिए। जैसे ही बी का मान रखिएगा तो डी बराबर क्या है -4 + 2 4√3, ये आ जाएगा यहाँ से -4 × 8√4, देखिए -4 + 8√3, बी का मान आएगा -4√3, ठीक है। बी का मान -4√3, ठीक है। और डी का मान -4 - 2 × 4√3, यानी माइनस कॉमन 4 - 8√3, ऑप्शन नंबर ई हो जाए, इनमें से कोई। करा कि कोई व्यक्ति 10 प्रति शेयर की दर से कुछ शेयर खरीदता है, जिससे वर्ष के अंत में 8% लाभांश मिलता है। यदि कुल लाभांश 300 हो तो उसने शेयर खरीदे हैं, तो देख लीजिए। मान लीजिए कि x शेयर खरीदा है, तो 10 रुपये, तो कुल कितना हो जाएगा 10x, ठीक है। मान लिए कि x शेयर खरीदा है तो कुल हो जाएगा, यदि एक शेयर का दाम है 10 रुपये तो x शेयर का दाम 10x, 8% इस पर लाभांश मिलता है, ठीक है। और कुल लाभांश है 300, 1 0 से 1 0, x का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 375। 120 के 6% स्टॉक से प्रतिशत वार्षिक आय, ठीक है, प्रतिशत वार्षिक आय, तो 120 के 6% स्टॉक से, तो देख लीजिए क्या होगा 120 के 6% स्टॉक से प्रतिशत वार्षिक आय, देखिए प्रतिशत में दिया गया है तो 6 को ऊपर ही रखना है, नीचे में 120 गुना 100, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 5%। 120 के 6% स्टॉक से प्रतिशत वार्षिक आय, तो 120 के 6% स्टॉक से, तो 100 का मान निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 5%। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, CP MP SP, CP 100 है तो MP 120 है, 20% का बट्टा, यानी 120 पे 80% निकालिएगा, 12 × 96, देखिए 100 से 96 हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है, बी ऑप्शन। कह रहा है कि 400 अंकित मूल्य के खिलौने
गाड़ी को 8% के 2 क्रमिक भत्ते पर बेचा गया। यदि दुकानदार को 16% का केवल एक ही भत्ता की घोषणा करे तो यह उससे हानि होने वाली है। 34 का देखिए, यदि 400 है अंकित में 8% के 2 क्रमिक भत्ता यानी 92/100, 92/100 ये आएगा 338.5। अब कह रहा है यदि दुकानदार 16% का केवल एक ही भत्ता का यूज करे, ठीक है। यानी तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए 8 + 8 - 8 × 8 बटा में 100, 8 8 16, यानी यही अंतर है, यानी -0.64 का, ठीक है। तो 400 का आप 0.64 निकाल दीजिए, 2 0 4 चौका 16 6 चौक 24 25 बटा में 100 यानी 2.56 ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर इतना रुपये की धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, ठीक है। 20 वर्ष बाद होगी तो 5 वर्ष में क्या होती है, दोगुनी, ठीक है। तो कहता है कि 20 वर्ष में, ठीक है, 20 वर्ष यानी 5 × 4। तो ये देखिए इस 4 को इसके पावर में रखिए, 2 के पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना हो गया 16। अब क्या कीजिए, 16 देखिए 2 के पावर 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 16 16 2 के पावर 4 16। तो ये जो मिश्रधन है इसको 16 गुना कर दीजिए, तो 0 0 0 16 32 16 3 19, कितना होगा सी ऑप्शन, इसको 16 गुना कर दीजिए। कहता है कि एक व्यक्ति ने कुछ राशि उधार ली, इसे इतना रुपये प्रति 2 समान किस्तों में लौटा दिया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज 5% का मतलब होता है 1/20, 20 से 21, दूसरे वर्ष में 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, ठीक है। और समान का रहा, समान किस्तें हैं तो इसको 21 से गुना, इसको भी 21 से गुना, 21 दूनी 42 420, इधर हो जाएगा 0 2 4 4 8, इधर 441, 441 का मान कितना है, 441 का मान आपको दे दिया गया है, तो इसका 20 गुना है तो इसको भी 20 गुना कर दीजिए, 0 0 2 दूनी 4 8 दूनी 16 17, ये ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।